हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th है जो कि है बायोलॉजी के पूरी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए BBIMP क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी के पेपर 3 मार्च को है, तो इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इतने जितने भी आपके क्वेश्चन BIMP हैं उन सबको पहले तैयार कर लीजिए। तो आपको इस वीडियो में BIMP क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तभी आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। क्या लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं उनका क्या कार्य होता है? तो चलिए देख लेते हैं लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। देखिए, उत्तर हो जाएगा, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। जो वृषण होते हैं उनकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। क्या? जो नर में जो सहायक जनन अंग होते हैं और द्वितीय लैंगिक जो लक्षण होते हैं उनके विकास में यह सहायक होती हैं। क्या? लीडिंग कोशिकाएं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नंबर, तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? जो भ्रूण है उसका रोपण कहाँ होता है? देखिए, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में आंतरिक स्तर से होता है। क्या? जो भ्रूण है उसका रोपण गर्भाशय के आंतरिक स्तर से होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इसको नोट्स कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? क्या? जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है उसके पिता किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण जन विज्ञान का जनक कहते हैं। यानी जो भारतीय भ्रूण विज्ञान है इसके पिता कौन है? यानी कि इसके जो पिता हैं यानी कि जनक हैं वो हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी। तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में या फिर आपका ये बहुविकल्प में जरूर पूछेगा, 100% जरूर पूछेगा। तो देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कि 46 होती है। ये 23 जोड़ी दिया जाएगा तब भी आपको ये सही है, और 46 दिया रहेगा तब भी ये आपका सही है। तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पारकर्मण क्या है? या जो पारकर्मण हो क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पारकर्मण होता क्या है? पारकर्मण में विषाणु के द्वारा DNA का स्थानांतर एवं जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। यानी जो पारकर्मण है उसमें जो विषाणु होते हैं उसके द्वारा जो DNA का स्थानांतर यानी कि स्थानांतर यानी भेजा जाता है, किससे? एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में इसको भेजा जाता है, जो पारकर्मण है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, DNA तथा RNA में अंतर। क्या? DNA और RNA में अंतर BIMP क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, DNA एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ आपको RNA लिखना है। तो DNA में आप लिखेंगे पहला, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो DNA है यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन जो RNA है यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो RNA है कहाँ पर पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं DNA में दूसरा है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कुंडलाकार अवस्था में पाई जाती हैं। यानी जो DNA है इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, जो श्रृंखलाएं आती हैं कुंडलाकार अवस्था में ये पाई जाती हैं। इसको नोट्स कर लीजिए। RNA में दूसरा है, ये सामान्यतः एक सूत्रीय होता है। क्या? जो RNA है यह एक सूत्रीय होता है, इसको नोट्स करिए। तीसरा नंबर है आपका DNA में, इसमें पेंटोस शर्करा डिऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है। क्या? जो DNA है इसमें जो पेंटोस शर्करा होती है वह डिऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है। लेकिन RNA में क्या है, इसमें जो पेंटोस शर्करा होती है राइबोस प्रकार की होती है। क्या? राइबोस प्रकार की। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अंतर है। चौथा देखते हैं अंतर, जो कि इसमें DNA में, देखिए इसमें जो है इसमें थायमिन क्षारक पाया जाता है। किसमें? DNA में जो है थायमिन क्षारक पाया जाता है। तथा और देखिए आगे, और जो यूरेसिल है वो अनुपस्थित रहने की इसमें नहीं रहता है। और देखिए RNA में इसमें थायमिन क्षारक अनुपस्थित रहता है, और यह जो यूरेसिल है पाया जाता है। किसमें? RNA में जो है थायमिन क्षारक अनुपस्थित रहता है और यूरेसिल जो है पाया जाता है। तो ये आपका DNA और RNA में अंतर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था क्वेश्चन नंबर छठा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको सातवां दिखाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7वां भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, जीन की परिभाषा लिखिए। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो जीन है उसकी परिभाषा लिखना, और ये जो जीन है कहाँ पर पाया जाता है इसको बताना है आपको। देखिए उत्तर हो जाएगा इसको, इसका जो है जीन की परिभाषा क्या होगा? जीन या कारक जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है। क्या? जो जीन है ये या फिर कारक, जो जीन है और गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह भेजता रहता है। यह वंशागत की इकाई है। क्या? जो जीन है किसकी इकाई है? वंशागत की। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। जो जीन है इसका शब्द, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने। तो इसको नोट्स के लिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है, सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? क्या? जो सिरका उत्पादन है उसमें किन जीवाणुओं को उपयोग होता है? तो देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा सिरका या एसीटिक अम्ल, सिरका को एसीटिक अम्ल भी कहते हैं, के निर्माण के लिए, एसीटिक अम्ल इसका निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया, उनके द्वारा क्या कराया जाता है? किण्वन कराया जाता है। क्या? किण्वन। यानी सिरका जो है और एसिटिक है जो अम्ल है, इसके निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइकोडर्मा जिसे कहते हैं एसिटी, अथवा जो एसिटोबैक्टर है, एसिटी नामक जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये क्या कराया जाता है? किण्वन कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले प्यूरिन के नाम लिखिए। क्या? जो प्यूरिन होते हैं न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाले जो प्यूरिन होते हैं उनके नाम बताना है। तो देखिए एक आपका एडेनिन है, एक ग्वानिन है। क्या? एडेनिन और ग्वानिन, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? क्या? जो जीवाणु कोशिका है उसमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए केंद्र का अभ्यास जीनधर या आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। ये केंद्र का या फिर जीनधर या फिर आरंभिक, ये तीनों आपके पाए जाते हैं केंद्रक। तो इसको नोट्स कर लीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम बताना है। तो देखिए एक आपका राइनो विषाणु हो गया, एक आपका कोरोना विषाणु हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। क्या? जो मनुष्य में विषाणु होते हैं यानी वायरस होते हैं, इनके द्वारा जो फैलने वाले 4 रोग हैं उनको बताइए। तो देखिए एक चेचक हो गया, एक पोलियो हो गया, एक खसरा हो गया, एक रेबीज हो गया। इसको भी कहते हैं कोरोना भी कर सकते हैं, राइनो भी, इसको ये भी आप आ सकता है। इसमें जो है फैलने वाले रोग हैं, मनुष्यों में विषाणु द्वारा फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? क्या? जो मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं क्या कहते हैं उन्हें? देखिए साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? उन कोशिकाओं क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक और लिम्फोसाइट, इन्हीं को हम मानव शरीर की क्या करते हैं? प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध से दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम लिखिए। क्या? जो दूध से दही बनती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनसे जो है उनका नाम बताना है। तो देखिए एक आपका लैक्टोबैसिलस, क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायता करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु जो है दूध से दही बनाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्प पे पूछता है या फिर 1 नंबर में। तो वायुमंडल में N2 तथा CO2 का क्या प्रतिशत है? तो देखिए आपका नाइट्रोजन यानी 78%, और जो आपका CO2 है CO2 इसका होता है 0.03, ये % होता है इतना, इसको नोट्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? यानी जो शाकाहारी होते हैं उनसे, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं जैसे हिरण हो गया, उनसे या जैसे कि शाकाहार यानी कि जो आपका घास पत्ती भी सिर्फ खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, उनका यह जो सेवन करते हैं, यानी जैसे मुर्गा आप हो गया, मांस हो गया, मांस खाते होंगे, यानी कि जो मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं? यानी वह द्वितीय श्रेणी में आते हैं। क्या?
द्वितीय श्रेणी में, जैसे कि मांसाहारी और मांस खा रहे हैं शाकाहारी जीवों का, तो ये आपका जो है शेर हो गया। ये सभी आपका जो है मांसाहारी जीव हैं, तो इसको नोट्स कर लीजिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वितीय श्रेणी में आते हैं। वैसे ही जो जीव शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी में लेते हैं और मांसाहारी भोगता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निभाग किसमें पाया जाता है? क्या जो निभाग है किसमें पाया जाता है? देखिए निभाग जो है बीजांड में पाया जाता है। जो निभाग है किसमें पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है। क्या जो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। बीजांड का जो वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृत्त जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिक। इसे नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? क्या जो घास परिवार है उसमें बीज पत्र को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? परसाल के कहते हैं। क्या कहते हैं? परसाल के। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, टर्नर सिंड्रोम किस प्रकार का जो विकार है इसका उदाहरण है, यानी किस विकार का उदाहरण है? तो गुणसूत्रीय विकार का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम जो है वह जो है गुणसूत्रीय विकार का एक उदाहरण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये सभी 20 क्वेश्चन में आप सभी को बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो इसको नोट्स कर लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो तो उस पर कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।